अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम अपनी रूहानी कैफियत को बदलें तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। हमारी पुरानी सोच ये है कि दिमाग ख्यालात बनाता है, लेकिन नई हकीकत ये है कि दिमाग एक एंटीना है। ये ख्यालात बनाता नहीं है, ये ख्यालात रिसीव करता है। दिमाग एक रिसीवर है, जनरेटर नहीं। दिमागी लहरों की 5 फ्रीक्वेंसी होती हैं। नंबर 1 गामा फ्रीक्वेंसी, ये इल्हामी और कायनाती दबाव वाली है। नंबर 2 बीटा फ्रीक्वेंसी, ये तनाव, रद्द अमल और बका की जंग वाली फ्रीक्वेंसी है। 99% लोग यहीं फंसे होते हैं। इसके बाद है जी अल्फा फ्रीक्वेंसी, ये पुरस्कून और हाजिर दिमाग वाली फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद है थीटा फ्रीक्वेंसी, ये गहरा ध्यान और तख्लीक का अरूज इस हालत में होता है। यह अरबपति और जीनियस लोगों की फ्रीक्वेंसी यही होती है। इसके बाद है जी डेल्टा, गहरी नींद वाली फ्रीक्वेंसी। बीटा फ्रीक्वेंसी असल में एक कैदखाना है। इसमें लोग जिंदा तो होते हैं लेकिन अंदर से बेहोश हो चुके होते हैं। डिफॉल्ट मूड नेटवर्क इंतहाई मुतहरिक है, जो हर वक्त मसले तलाश करता रहता है। तो तनाव जो है ये इल्हामी रहनुमाई का रास्ता रोक देते हैं। अजीम ख्यालात जो तख्लीक होते हैं वो तख्लीक असल में नहीं होते, वो डाउनलोड होते हैं। कहाँ से डाउनलोड होते हैं? कायनाती फील्ड से, यूनिफाइड फील्ड। हर ख्याल पहले से मौजूद है। जैसे कि टेस्ला, इसको मोटर वगैरह इसने बनाई है, इसको जो ये अजीम ख्यालात मिला कि मोटर कैसी बनाई जाए, ये इसको अल्फा हालत में रिसीव हुआ। इसी तरह आइंस्टाइन को नजरिया इजाफर ये दिन में ख्वाब देखते हुए रिसीव हुआ। इसी तरह सारे ख्यालात जो हैं, जो अजीम ख्यालात हैं, वो तख्लीक नहीं हुए, असल में डाउनलोड होते हैं। समा यानी कि आसमान और मान यानी पानी का राज। समा आला कायनाती फील्ड, माँ जिंदगी बख्शने वाली तहरीक। जिस तरह आसमान से पानी मुर्दा जमीन को जिंदा करता है, इसी तरह आला फील्ड से आने वाले ख्यालात मुर्दा दिमाग को जिंदगी बख्शते हैं। शोर मचाता दिमाग बामुकाबला साफ कल्ब। दुआ कबूल क्यों नहीं होती? रिसीवर में बहुत शोर है। बीटा फ्रीक्वेंसी, गुस्सा, खौफ, अना, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सिग्नल आ रहे होते हैं उनको रोकते हैं। साफ दिल, कल्बे सलीम बेहतरीन रिसीवर है। जब आप अंदर से पुरसुकून होते हैं तो अल्लाह का जवाब सीधा दिल पर उतरता है। तहज्जुद, अल्फा और थीटा फ्रीक्वेंसी का कायनाती शॉर्टकट। दिन के वक्त बहुत ज्यादा शोर और तनाव होता है, इसलिए हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में रहता है। रात का वक्त दुनिया सो रही होती है, मुताबिक खत्म हो जाती है, ये पुरसकून वक्त है। तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं, ये अपने दिमाग को कायनात के सबसे साफ फ्रीक्वेंसी पर सेट करने का वक्त है। इस्लाम एक फ्रीक्वेंसी के तौर पर बीटा मुजामत का लेवल है, अल्फा आराम और थीटा सपुर्दगी। इस्लाम का लुग़वी मानी सपुर्दगी और सलामती है। कायनात के ख्यालात वसूल करने के 4 स्टेप हैं। नंबर 1, जिस्म को ढीला छोड़ें, स्कैन करें और तनाव खत्म करें। नंबर 2, सांस पर तवज्जो दें और ख्यालात को कम करें। नंबर 3, तवक्कुआत छोड़ दें, नतीजे की फिक्र ना करें। अल्लाह ताला से दुआ मांगें और अल्लाह से जवाब वसूल करने के लिए अपने दिमाग को तैयार करें। ख्यालात परिंदों की तरह होते हैं। जब आपको कोई इल्हामी ख्याल वसूल होता है तो फौरन उस पर अमल करें या उसको लिख लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये पैगाम किसी और की तरफ चला जाएगा। जब भी इल्हामी पैगाम वसूल हो तो उस पर अमल करें। ज्यादा सोचना और फार्मूले तलाश अगर करने लग जाएंगे तो ये ख्यालात वापस बीटा वाले फॉर्म में हमारा माइंड चला जाएगा और इस तरह हम इस पे अमल नहीं कर सकेंगे। अंदर से बाहर का सफर हकीकत कैसे बनती है?
فریکوینسی آپ کی ذہنی حالت ہے اور خیالات جب وصول ہو جاتے ہیں تو خیالات جو ہیں وہ جذبات کی شکل اگر اختیار کر جائیں تو پھر یہ جذبات حقیقت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذہنی فریکوینسی کو بدلنا ہے، اس کو بیٹا سے الفا اور تھیٹا میں لے کے آنا ہے، جس سے ہمیں کائنات کے سے خیالات وصول ہوں گے، جس سے ہمارے جذبات بدلیں گے اور وہ جذبات حقیقت کو بدل دیں گے۔ یہ سارا کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ کائنات کا سب سے بنیادی اصول ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے ہمدرد کی حالت نہ بدلے۔ آپ کی بیرونی حقیقت صرف آپ کے اندرونی عکس کا نام ہے۔ بیرونی دنیا اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک اندرونی دنیا حرکت نہ کرے۔ تھینک یو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔